हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल रहने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम में अपीयर करने का प्लान कर रहे हैं। गाइस देखिए, दो तरह के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पहले से स्टडी कर रखी है और एक वो है जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है। तो दोनों के लिए ही ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज इस वीडियो को देख भर लेने से जो आपके मार्क्स है ना वो 100% बूस्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस। पिछले 4 से 5 साल के एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं जहां से हमेशा टॉपिक रिपीट होते हैं। उन टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अब आपके लिए जो नेट जारे क्रैक करना होगा वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, छोटा सा अनाउंसमेंट है कि गाइस देखो, हमने आप सभी के लिए बूस्टर कोर्स स्टार्ट किए हैं जून 2026 एग्जाम के लिए, जिनकी ड्यूरेशन हमने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रखी हुई, 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हैं ये। इसके अलावा हमने कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं अलॉन्ग विद द पेपर 1 कोर्स। गाइस देखो, इन सभी कोर्सेज को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस, आई रिपीट कंप्लीट सिलेबस प्लस न्यू टॉपिक जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके 30 से 40 दिन में ही कवर हो जाएंगे। इस तरीके से कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सीरियस हैं अपकमिंग सेशन को लेकर के, तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा, इस कंप्लीट कंटेंट जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। अलॉन्ग विद द लेक्चर्स आपको 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो गाइस अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। इससे पहले फीस बढ़ जाए, तो इससे पहले आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए गाइस आगे करके समझते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, हमेशा रिपीट होते हैं और ऑलमोस्ट सभी सेशन में रिपीट होते हैं। गाइस देखो, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, बिकॉज 2022 से 26 तक के मैंने एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे पेपर को ऑब्जर्व किया और देखा, एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन से टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसके अंदर जो टॉपिक हैं जैसे टीचिंग एंड लर्निंग सॉफ्टवेयर, इस टाइम पर जो सॉफ्टवेयर यूज करने जा रही हैं, जो आईसीटी टूल्स हैं, उन सभी टूल्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्लासरूम टीचिंग हो गई, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, क्लासरूम के अंदर किस तरीके से इफेक्टिव टीचिंग की जा सकती है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, एक चीज यहाँ पर ये भी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ही एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्वयं प्रभा मूव काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और स्वयं प्रभा के चैनल्स जो है वो अभी रिसेंटली अपडेटेड भी हुए हैं, अपडेट किए गए हैं, तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो गाइस देखो, एवरेज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनको अच्छे से करना है। बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन स्पीड, टाइम एंड वर्क, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब गाइस देखो, कई बार क्वेश्चन एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर हम मैथ वाली यूनिट छोड़ दें तो क्या हम पास हो सकते हैं। तो गाइस देखो, आंसर इज नो। बहुत ही रेयर चांस होगी कि अगर एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि मैथ से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे में इसको छोड़ना एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो, तो भी बात बन जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जनरली टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछले 5-7 साल के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए आपके एग्जाम में, उन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, तो उसी लेवल का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। आरसी जो है आपका जनरली इजी आता है, बहुत ही लेस चांस होते हैं कि ये टफ पूछ लिया जाए, जनरली आपका इजी टू मॉडरेट ही पूछा जाता है। तो आरसी की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब गाइस देखो, डीआई और आरसी दोनों ही प्रैक्टिस वाली चीजें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। इसलिए ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा डीआई की प्रैक्टिस करोगे, जितना आरसी की प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा अच्छे आने के चांसेस रहेंगे इन दोनों ही टॉपिक्स में। अच्छा, आरसी और डीआई दोनों के रिगार्डिंग मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व किया हुआ है आप सभी के लिए, और कुछ ट्रिक्स बता रखे हैं किस तरीके से आप मिनिमम टाइम में स्पीड से आरसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइस आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके जो ये दोनों टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें गाइस कि आपके हायर एजुकेशन से पहले वाली जो यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट वाली, इसमें तो गाइस देखो एसडीजी एमडीजी आपको दोनों ही पढ़ लेने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते रहते हैं, इस टॉपिक को पढ़ के जाना है अच्छे से। पॉल्यूशन तीनों पढ़ने, एयर वाटर नॉइस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी अग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स गिवन है, सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। इनफेक्ट इनकी ईयर्स याद कर लेने हैं, और कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, सारी की सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं,
बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है आपका ये। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन कमिटीज एंड कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। आज के टाइम पे इस यूनिट के अंदर से एक टॉपिक और है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है, वो है यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर। यूनिवर्सिटीज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनको आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। मैंने इस टॉपिक के ऊपर क्लास भी ले रखी है यूट्यूब के ऊपर भी, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एंशियंट यूनिवर्सिटीज जो टॉपिक, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। एनईपी 2020 भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी आपके हायर एजुकेशन वाले यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च और हो गया मेथड्स ऑफ रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्लेजरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्लेजरिज्म के जो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है वो कौन से हैं, या रिसर्च में अभी जो रिसेंटली वेबसाइट्स लॉन्च की गई या फिर जो रिसेंटली सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज में सॉफ्टवेयर का एक्सेस कैसे मिलता है रिसर्च से रिलेटेड। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। कई बार सॉफ्टवेयर का नेम पूछ लिया जाता है। शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, इस तरह की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन सभी चीजों को आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेफरेंसिंग स्टाइल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। नंबर कन्वर्जन यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस, इसमें आपका बाइनरी हो गया, डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, जनरली ये चीजें पूछी जाती है, बट कई बार हेक्साडेसिमल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रैम रोम हो गया, किस तरह की मेमोरी है, ये वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है ना। इसके अलावा साइज पूछ लिया जाता है कि जो साइज होता है मेमोरीज का वो किस तरीके से काम करता है, किस में कितने केबी में कितने जीबी होते हैं, एक मतलब कितने जीबी में कितने केबी कितने एमबी होते हैं, इस तरह की जो चीजें वो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो मेमोरी से रिलेटेड सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बन जाती हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन वाली यूनिट के अंदर आप देखेंगे टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली एसएमसीआर मॉडल पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फैक्ट ऑन मूवीज, अब देखने को मिला है कि अभी रिसेंट ईयर में मूवीज से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसे देखो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें रीजनिंग वाली यूनिट की, तो गाइस देखिए इसके अंदर आपका पॉलिसी का ऐसा टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन लॉजिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। मूड एंड फिगर हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अब गाइस देखो एक सिंगल क्लास के अंदर मैंने इन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। आप देखेंगे पॉलिसीज हो गया आपका, है ना, इंडियन लॉजिक हो गया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर मैंने मूड एंड फिगर भी इसी क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप इस क्लास को देख लीजिए, इससे आपके सभी टॉपिक जो है एक ही क्लास के अंदर कवर हो जाएंगे। अब गाइस देखो आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी चीजें कवर कर लो, बट फिर भी एक चीज ऐसी है जो कि आपको मिलेगी एग्जाम में, वो ये है कि कुछ टॉपिक जो है, कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल न्यू लगेंगे आपको एग्जाम में। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएं, थोड़ा सा आप उस पर दिमाग लगाएं, तो आप क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर सकते हैं। अब गाइस देखो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक सीखनी पड़ती है, वो है तुक्का टेक्निक। अब गाइस देखो तुक्का लगाने से कंप्लीट 100% एग्जाम तो करेक्ट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन हाँ 2 से 4 क्वेश्चन 100% गारंटी की सही हो सकते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। मतलब 150 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला के, उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे, इस बात की तो मैं खुद आपको गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर तुक्का लगाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आप 2 से 4 नंबर का जो स्कोर है अपना अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब गाइस देखो इस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, तो गाइस मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें, बिकॉज ये आपके लिए चेरी ऑन द टॉप है कि अगर आपने मेहनत करी है, अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें और अच्छा स्कोर करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन और गेन करने के लिए ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके है। इसके अलावा हमारी रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। तो इन सभी सीरीज के लिंक मैंने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि चैनल की प्लेलिस्ट में आएंगे, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन भी में भी आप इन सभी क्लासेस को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे इजीली। बाकी हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ की कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस प्लस सभी की कॉम्बो कोर्स भी 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल है, तो आप इन सभी में इनरोल करके जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट कंप्लीट कोर्सेज हमारी इसी ऐप में अवेलेबल है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।